हमेशा जो जगह जैसी दिखाई देती है, क्या वाकई में वो जगह वैसी होती है? कभी सोचा है अगर आप भगवान के दर्शन कभी मंदिर जाते हो, किसी मंदिर जाते हो और आपको वहां से धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाए तो? सोचने वाली बात है ना। इस कहानी के दो भाग हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम विक्रांत है, विक्रांत ठाकुर। दरअसल मेरे साथ हुआ ये हादसा आज से काफी साल पुराना है। मैं और मेरी पत्नी शिखा एक रोज किसी गांव के एक मंदिर तक गए थे। कहते हैं वहां मन्नतें पूरी होती हैं। दरअसल हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं और अब तक हमें कोई संतान नहीं थी। उस वजह से हम दोनों थोड़े परेशान थे। रात को सफर तय कर हम सुबह सुबह मंदिर पहुंच गए। पुजारी जी से बात की, मन्नत की रस्में पूरी की और हम वहीं आसपास यहाँ वहाँ टहलने लगे। जब हम वहाँ आसपास घूम रहे थे तो हमने देखा कि वहीं थोड़ी दूरी पर ऊंचाई पर एक मंदिर था। सोचा कि यहाँ पे आ ही गए हैं तो क्यों ना मंदिर जाके देखा जाए, भगवान के दर्शन कर लें। वो मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, बस कुछ 10-15 मिनट में हम दोनों वहाँ पहुँच भी गए। पर जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो जगह एकदम सुनसान पड़ी थी। वहाँ से सड़े मांस की बदबू आ रही थी। काले पत्थरों से वहाँ कुछ मंदिर जैसा बना हुआ था, पर उसे देख ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई नहीं आता जाता। मन में ये तो था कि आखिर ये जगह है क्या। इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ा, उन बड़े काले पत्थरों के पार अंदर चला गया। अब यहाँ पर अंदर भगवान की कोई मूर्ति नहीं थी, बस बीचों बीच एक हवन जैसा कुछ बना हुआ था। जगह जगह कौवों के पंख पड़े हुए थे और एक अजीब सी सड़न की बदबू पहले से भी ज्यादा आ रही थी यहाँ पे। मेरी बीवी शिखा बाहर खड़ी थी। तभी किसी ने मुझे पीछे जोर से खींचा और वहां से धक्का देते हुए कहा, मूर्ख इंसान, किसकी इजाजत से आया है यहाँ? अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जा। उसकी उस हरकत से मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन वो दिखने में किसी पुजारी की तरह लग रहा था तो मैंने अपने आप को थोड़ा शांत करते हुए कहा, जी मुझे लगा कि ये मंदिर है। तो वो इंसान अपनी आंखें बड़ी करते हुए गुस्से के साथ मेरी तरफ आया। फिर से मुझे धक्का देते हुए कहा, यह कोई मंदिर नहीं है, यहाँ कोई भगवान नहीं है। यहाँ तंत्र मंत्र और काला जादू किया जाता है। यहाँ जो भगवान थे वो भी ये जगह छोड़कर चले गए हैं। तुम भी चले जाओ यहाँ से, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। उसकी वो बात सुनकर मेरा दिल थम सा गया और मैं जल्दी से वहां से बाहर निकल गया। बाहर आकर देखा तो शिखा आसपास कहीं नजर नहीं आ रही थी, तो मैं उसे आवाज देने लगा। वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा होकर मुझे घूर रहा था। मैं शिखा को ढूंढते हुए उसी रास्ते पर थोड़ा आगे चला गया। तभी मुझे किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। सोचा कि ऐसी सुनसान भयानक जगह पर कौन बच्चा हो सकता है। मैंने थोड़ा यहाँ वहां देखा तो एक पेड़ के पीछे मुझे शिखा बैठी हुई दिखाई दी। मैं उसके पास चला गया और उसे आवाज दी, शिखा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? मेरे आवाज देते ही पीछे घूमते हुए उसने झट से किसी चीज को अपने पीछे छिपा लिया और थोड़ा हड़बड़ाते हुए मुझे जवाब दिया, नहीं तो बस ऐसे ही बैठी हुई थी। मैंने साफ साफ देखा था वो मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने 1-2 बार थोड़ा झुकते हुए उसके पीछे देखने की कोशिश की तो वो और पीछे हट गई। मैंने पूछा, मुझे अभी यहाँ किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने भी उसी तरह से मेरी बात का जवाब दिया, कौन बच्ची? यहाँ तो सिर्फ मैं हूं। शायद वहां कुछ तो था जो वो मुझे बताना नहीं चाहती थी। बच्चे की बात को लेकर हम पहले से ही बड़े परेशान थे, तो मैं उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। और ऊपर से वो अजीब इंसान भी अभी तक हमें घूर रहा था, तो इसलिए मैंने इस बात को जाने दिया और शिखा से कहा, अच्छा चलो अब हमें घर चलना चाहिए, धूप भी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे। शिखा अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए तेजी से उस पहाड़ से उतरने लगी। मैं भी जल्दी जल्दी नीचे उतर गया।
मेरे नीचे पहुंचने से पहले ही शिखा गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई। गाड़ी अनलॉक करते ही वो जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ गई। शाम के 6 बजे तक हम वापस घर पहुंच गए। शिखा ने पूरे रास्ते मुझसे कोई बात नहीं की। हैरानी की बात तो ये थी कि वो मेरे बगल में बैठने की बजाय पिछली सीट पर बैठी थी। मैंने उसे कई बार पास आकर बैठने को कहा, पर उसने कहा कि मुझे पीछे ही बैठना है। जब हम घर पहुंचे तो वो भागकर अंदर चली गई। मैं जब अंदर गया तो वो हमारे बेडरूम के अंदर अलमारी में किसी चीज को छुपा रही थी। मैं शिखा के पास चला गया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठाया। उसकी सांसें तब तेज चल रही थी, जैसे उसने कोई चोरी की हो या फिर मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने उससे कहा, शिखा, बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। शिखा ने अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए, अपने बालों को ठीक करते हुए सिर्फ हाँ कहकर जवाब दिया। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम बच्चे को लेकर चिंतित हो, पर मन्नत मांगने के बाद से तुम्हारा बर्ताव अचानक से बदल गया है। क्या बात है? मेरे इतना कहते ही अचानक से उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो एकदम से नॉर्मल हो गई, जैसे अब तक कुछ ना हुआ हो। और अब उतनी ही आराम से उसने जवाब भी दिया, कुछ भी तो नहीं, सब कुछ ठीक है। हाँ, थोड़ा थक गई हूं, पर आज के बाद मैं तुम्हें बच्चे को लेकर परेशान नहीं करूंगी। अब मुझे बच्चा नहीं चाहिए। उसकी वो बात मुझे काफी अजीब लगी। मैं उसके आगे कुछ पूछता उससे पहले वो वहां से उठकर बाथरूम की ओर चली गई। मैं बस हैरानी भरी नजरों से उसे देख रहा था। उसका बर्ताव बार बार बदल रहा था। उस रात वो फ्रेश होकर जाकर सीधे सो गई। दूसरे दिन सुबह जब मैंने उठकर देखा तो शिखा कमरे में नहीं थी। हालांकि वो हमेशा अपने साथ ही मुझे जगाती थी। मैं उठकर बाहर चला गया तो वो हॉल में अकेले सोफे पर सो रही थी। मैंने उसे जगाने के लिए उसके ऊपर की चादर को उठाने की कोशिश की तो शिखा झट से उठकर बैठ गई और मुझ पर जोर से चीख पड़ी, क्या कर रहे हो तुम? मुझे तो बहुत झटका सा लगा, क्योंकि शिखा आज तक कभी भी मुझ पर इस तरह से नहीं चिल्लाई थी। कुछ नहीं, बस तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। पर तब एक चीज को मैंने नोटिस किया कि जैसे ही मैंने चादर को हाथ लगाया था, कोई चीज अंदर ही अंदर खिसक कर शिखा के पीछे जाकर छिप गई थी। उसका गुस्सा देख मैं भी उस पर थोड़ा गुस्सा हो गया, तो मैं बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को जब मैं वापस आया तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। घर की बैल भी काम नहीं कर रही थी। मैंने कई बार शिखा को आवाज दी, पर उसका भी कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार मैंने अपने बैग से चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। देखा तो शिखा कमरे में नहीं थी, किचन में भी नहीं थी। तो मैं उसे ढूंढते हुए ऊपर वाले कमरे में चला गया। शिखा वहां पर भी नहीं थी, लेकिन तब मुझे उसके हंसने की और बातें करने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने उस आवाज को गौर से सुनने की कोशिश की। वो आवाज मेरे घर के पीछे के आंगन से आ रही थी। मैंने ऊपर की खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो शिखा झूले में बैठकर झूला झूल रही थी और बगल वाले झूले पर एक गुड़िया जैसी कुछ चीज रखी हुई थी। हैरानी की बात तो ये थी कि बिना किसी सपोर्ट से, बिना किसी के झुलाए, वो झूला अपने आप झूल रहा था। मैंने सोचा हो सकता है शायद शिखा ने उस झूले को झुलाकर फिर वो अपने झूले पर बैठ गई हो। मैं सोच ही रहा था कि शिखा ने मुझे देख लिया और बात करते करते वो अचानक से रुक गई। गुस्से में उस गुड़िया को उसने झट से उठाया और सीधे अंदर हमारे कमरे में चली गई। जब मैं कमरे में गया तो फिर से वो उसे उसी अलमारी में छिपा रही थी। मैंने शिखा को उस गुड़िया को छिपाते हुए देख लिया था। वो गुड़िया से बात कर रही थी। मतलब साफ था कि शायद उसकी दिमागी हालत पहले से ज्यादा खराब है। इसलिए मैंने शिखा से थोड़ा शांति से बात करने का फैसला किया और शिखा को आवाज दी, अच्छा, तो कल तुम मुझसे इसे छुपा रही थी, और इसमें छुपाने वाली क्या बात है? एक गुड़िया ही तो है। शिखा ने मेरी तरफ बिना देखे जवाब दिया, गुड़िया नहीं, बच्ची है मेरी। मैंने फिर भी उसका मन रखने के लिए कहा, अरे हाँ हाँ, हमारी बच्ची, पर दिखाओ तो सही।
मैं भी तो देखूं कैसी दिखती है हमारी बच्ची। और मेरी इस बात को सुनकर शिखा खुश हो गई। उसने उस गुड़िया को अलमारी से बाहर निकालकर अपनी गोद में उठा लिया और मुझे दिखाने लगी। देखो ना, देखो कितनी प्यारी है ना हमारी बच्ची। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत नटखट है। मुझे अब कोई बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए। मैं इतना तो समझ रहा था कि किसी बात ने उस पर बहुत गहरा असर किया है, पर आज तक उसने इतना अजीब बर्ताव कभी नहीं किया था। पर जब मैंने उससे गुड़िया को हाथ में लेकर देखा तो उसके सर पर बस कुछ ही सुनहरे बाल थे और एक आंख थी तो दूसरी आंख गायब। उसके ऊपर लाल रंग की फटी हुई ड्रेस थी और वो गुड़िया जगह जगह मिट्टी से भरी हुई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि शिखा को इसमें ऐसा क्या अच्छा लग रहा था, लेकिन शिखा की खुशी के लिए मैंने इस बार कुछ रिएक्ट नहीं किया। मेरे लिए वो सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। उस रात खाना खाकर मैं हॉल में ही अपना काम करते हुए बैठा हुआ था। रात के 11 या 11:30 बज रहे थे और मुझे नींद आने लगी थी। काम करते करते मेरी आंखें झपकने लगी थी कि तभी किसी के हंसने की आवाज़ से मेरी नींद उड़ गई। वो शिखा की आवाज़ नहीं थी, वो किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ थी। और उसके बाद शिखा के हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं उठकर बेडरूम की तरफ चला गया और छुपकर अंदर देखने लगा। देखना चाहता था कि शिखा आखिर क्या कर रही है। शिखा उस गुड़िया को अपने हाथों में पकड़कर उससे बातें कर रही थी। तब शिखा ने उस गुड़िया से पूछा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? और सामने का नज़ारा देख मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। शिखा की उस बात का गुड़िया ने गर्दन ना में हिलाकर जवाब दिया। वो देख कुछ देर के लिए मेरा दिमाग सुन्न सा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 2 दिन से मेरे साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था, लेकिन मैंने आज तक शिखा को कुछ भी नहीं बताया। वो क्या कर रही थी मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। तो आखिर रिश्ता क्या था शिखा का उस गुड़िया के साथ? इस कहानी के दूसरे भाग में सब बताऊंगा और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अपना ख्याल रखिए।